जय हिंद साथियों। हमने पिछली क्लास में जो करा था वो अरब आक्रमण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अरब कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करते जा रहे थे और भारत पर किस प्रकार उन्होंने आक्रमण किए। और आज इस क्लास में हम अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और भारत पर तुर्क आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इसका भी थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे लेते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा तुर्क आक्रमण तीसरी क्लास में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पूरी हिस्ट्री को कवर करते जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे अरब आक्रमण के प्रभाव शुरुआत करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ अरब आक्रमण या अरब अटैक, अरब इन्वेजन। ठीक है, ऊँट पालन की शुरुआत ये क्या हुआ, अरब ने हम भारतवासियों को दिया था। एक तो ऊँट पालन की शुरुआत, क्योंकि जब अरब आ रहे थे तो कुछ चीज़ें अरबों पे से हमने ली और कुछ चीज़ें अरब हमसे ले गए। तो ऊँट पालन की शुरुआत ये अरब ने, जैसे अरब यहाँ से पहले तो रुपया वगैरह कुछ होता नहीं था, तो पहले क्या करते थे वो हमसे कुछ चीज़ ले आते थे तो हम भी उनको कुछ चीज़ देते थे। ऐसा हुआ करता था, मतलब सामान का आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार वो कुछ हमसे लेते थे तो उसके बदले में वो ऊँट हमको देते थे। मानचित्र चित्रकला का विकास उन्होंने हमको सिखाया, मानसून की जानकारी हमको दी और खजूर की खेती ये उनसे हमने सीखी। अब यहाँ पे भारत ज्ञान जो अरब हमसे ले गए थे, तो दर्शन शास्त्र ले गए, ज्योतिष शास्त्र ले गए, अंक का ज्ञान ले गए वो हमसे, और चिकित्सा की जानकारी ले गए थे। इंडिया के द्वारा वो अरब ले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो ब्रह्मगुप्त जो बुक है, वो जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने एक बुक लिखी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो कुछ भी लिखा है वो इसी बुक के आधार पर जो बड़े बड़े न्यूटन वगैरह और जो खगोल शास्त्री हुए हैं उन्होंने अपनी इसी बुक के आधार पर जानकारी दी है। और ये बुक लिखी किसने, अपने भारतवासियों ने। देख लो, होना चाहिए था ये कि अपने भारतवासियों का नाम होना चाहिए था इस ब्रह्मगुप्त जो दर्शन शास्त्र थे इनका आगे नाम होना चाहिए था। लेकिन हुआ किसका, जो जिन्होंने ये बुक पढ़ी और उनके आधार पर न्यूटन वगैरह ऐसे लोगों का नाम हो गया आगे कि इन्होंने ये दे, जबकि जो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि अरब के मध्य संघर्ष, जो अरब के मध्य संघर्ष ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये बुक लिखी थी 628 AD में। तो इन्होंने बता दिया कि पाई का मान √10 है। इन्होंने पहले ही बता दिया था, जो बाद में बताएंगे वो अलग है, वो इन्हीं की बुक को पढ़ करके बताएंगे। जब उनका नाम हो गया, उनको भारत रत्न और जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो मिल चुके हैं। तो द्विघात समीकरण और पृथ्वी की त्रिज्या ये किसने बताई, ये ब्रह्मगुप्त ने बताई थी अपनी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत बुक में। द्विघात समीकरण और संख्याओं का वर्ग का योग ये भी बताया, संख्या के क्यूब का योग ये भी बताया। तो संख्या के वर्ग का योग क्या है, n × n+1 × 2n+1 2n+1 / 6 ये था। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतनी चीज़ें थी तो उसके बारे में थी जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा। अब यहाँ पे बात करते हैं अरब के मध्य संघर्ष। भारत और अरब के बीच कुछ संघर्ष हुए तो भारतीय संगठन बना। एक पहले जो भारतीय संगठन बना उन संगठन में कौन कौन थे, एक तो पुलकेशिन द्वितीय यानी विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से जान देते थे, 733 से लेकर 746 AD तक रहे, और जिनको अवनी जनाश्रय कहते क्योंकि ये भूमि दान में देते थे गरीब इंसानों को। नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रत्यार वंश के थे, 730 से 760 तक रहे। और ये दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के थे, बप्पा रावल, और ये बप्पा रावल थे ये मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना संगठन बनाया कि अरब आ रहे हैं और अरब को रोक के रखना है। तो उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी पुलकेशिन द्वितीय की। तो इसने क्या किया, अगले 300 वर्ष तक इन सारे संगठन ने अगले 300 वर्ष तक इन अरबों को भारत में आने से रोक रखा। ठीक है, और उस समय जो अल हबक उस समय खलीफा था अरब आक्रमण के खिलाफ। जो अल हबक था वो अरब आक्रमण था, वो अल हबक लीड कर रहा था अरब आक्रमण को। ठीक है, अब यहाँ पे और पढ़ते हैं। अरब इस्लाम के प्रचार में सफल, क्या अरब इस्लाम के प्रचार में सफल हुए भारत में आए? तो देखो क्या हुआ था यहाँ पे जो भारत है, भारत से ऊपर एक जगह है यहाँ पे, पहले चीन और रूस की इतनी जगह को मान सकते हैं। इस समय पहले बौद्ध रहते थे, तो बौद्धों के बीच बौद्ध क्या हुए इस समय रहते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मानसून की वजह से ये चले गए तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्क अभी बताएंगे कौन थे, तो ये तुर्कमेनिस्तान चले गए। तो बौद्ध रहते थे, ये लोग बौद्ध रहते थे यहाँ पे। ये यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण कहाँ पे चले गए, तुर्कमेनिस्तान में। और तुर्कमेनिस्तान में पहले से तुर्क रहा करते थे, अफगान पहले से अरबवासी रहा करते थे।
तो अरब वासियों के बीच और बुद्धों के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। यहाँ पे जब संघर्ष हुआ तो अरब वाले सफल हो गए थे और जो बौद्ध थे वो हार गए थे। जब बौद्ध हार गए थे तो अरबों ने कहा कि तुमको तुर्क बनना पड़ेगा और तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इसलिए बौद्धों को तुर्क बना दिया और वो मुसलमान बन गए। ठीक है, और ये कहाँ के शासक बन गए, फिर बाद में धीरे धीरे गजनी के शासक बन गए। तुर्क गजनी के शासक बन गए। तो तुर्क इसमें सबसे पहला जो शासक था गजनी वंश का वो था यामिनी वंश भी कहते हैं गजनी वंश को। उसका संस्थापक था अल्पतगीन। अब अल्पतगीन 943 से लेकर के 963 तक रहा था। ठीक है, हिंदूशाही राजा उस समय अपने जयपाल यहाँ पे लीड कर रहे थे सिंध के क्षेत्र में। तो जब अल्पतगीन उस समय शासक था, इसका एक गुलाम होता था और दामाद भी था, उसका नाम था सुबुक्तगीन, जो 977 से लेकर 997 ईडी तक रहा था। अब इसी सुबुक्तगीन का बेटा था कौन, महमूद गजनवी। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन, महमूद गजनवी, जो गद्दी पर बैठा 998 ईडी से लेकर के 1030 ईडी तक। ठीक है, और मतलब 30 ईडी में इसकी डेथ हो गई। तो प्रथम सुल्तान घोषित किया गया खलीफा के द्वारा इसको। इसने कहा था कि मुझे अगर खलीफा सुल्तान घोषित करेंगे तो मैं हर रोज हर साल भारत पर आक्रमण करूँगा, रोज नहीं हर साल भारत पर आक्रमण करूँगा। इसीलिए सुल्तान ने इसको दो उपाधि दी। और दोनों उपाधि का नाम क्या था, एक तो थी यामिनी उद्दौला और एक थी यामिनी उल बिल्लाह। यामिनी उद्दौला का मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिनी उल बिल्लाह का मतलब था मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, अब उद्देश्य क्या था इसका, जो महमूद गजनवी था, इसका उद्देश्य था लूट करना, इस्लाम का प्रचार करना। तो इसने कुल 17 आक्रमण किए थे, 17 इन्वेजन। ठीक है, भारत पर। अब जो मेन आक्रमण है उनको हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण, पहला आक्रमण किया था वो सफल आक्रमण था 1001 ईडी में बेहिंद का युद्ध जिसको लीड कर रहे थे हिंदूशाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ये उनके पुत्रों के बारे में दिया हुआ है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे 105 में इन्होंने मुल्तान पर शिया मुसलमानों के बीच फिर दूसरा आक्रमण किया। तो इस समय जो लीड कर रहे थे जो अपने भारत की तरफ से वो थे दाऊद। शिया मुसलमान था वो था दाऊद। ठीक है, भारत की तरफ से मुल्तान पर एक शासक हुआ करते थे, उसको इसने हराकर उसको जब यहाँ पे ये मुल्तान जीत गया महमूद गजनवी, तो ये जब तक गजनवी में जब ये पहले गजनी का शासक था, तो गजनी पर किसी ने अटैक कर दिया, तो यहाँ से ये महमूद गजनवी फिर गजनी लौट के गया और तब तक यहाँ पर इस गद्दी पर बैठा दिया किसको, नौसा शाह को, जो किसका पुत्र था, जयपाल का पुत्र था। किसका पुत्र था, जयपाल का पुत्र था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, जब पहला इसने आक्रमण किया था, सफल आक्रमण हुआ था किस पर, बेहिंद के युद्ध पे। यहाँ पे जो राजा लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जयपाल यहाँ पे बुरी तरह इसने महमूद गजनवी ने हरा दिए थे और यहाँ पे इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी जयपाल ने। इसीलिए इनकी जगह इनका जो पोता था, इनका जो नाती था, उसका नाम था सुखपाल। अब सुखपाल को क्या कर दिया था, यहाँ पे गद्दी पे बैठा दिया था मुल्तान की पे। ठीक है, अब यहाँ से चला गया था मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी वापस कहाँ पर, गजनी से फिर वापस आया 1008 में। उसने एक और अटैक किया नागरकोट पर, ये ब्रजेश्वरी टेम्पल पर किया है हिमाचल प्रदेश में। फिर 1014 में किया थानेश्वर हरियाणा में। फिर 1018 में मथुरा वृंदावन कन्नौज पर किया था। फिर 1021 लास्ट इसका ऐसा आक्रमण था, 1021 तक कोई बचाने वाला ही नहीं था भारत को भाई, कि कौन बचाएगा इससे महमूद गजनवी से। तो कुल मिलाकर के 1021 के बाद एक और लीड आई, वो थी 1024 में, जो कि इसको लीड कर रहे थे भारत की तरफ से अजमेर के चौहान, गोविंदराज सेकंड और राजा वीर। इन दोनों ने महमूद गजनवी को इतनी बुरी तरह मार मारी और खदेड़ कर आए गजनवी तक। ठीक है, और गोजाजी महाराज भी साथ थे। इसके बाद महमूद गजनवी ने कहा कि अजमेर के रास्ते मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर बैठे हैं हिंदूशाही राजा बैठे हैं वहाँ के रास्ते नहीं जाऊँगा, अब दूसरे रास्ते से जाऊँगा। वो आया था रेगिस्तान के रास्ते। फिर किस पर अटैक करने, 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करने आया था। 16वां आक्रमण था ये इसका। और राजा थे भीमदेव चालुक्य मुडेरा के राजपूत। इस समय अजमेर के रास्ते नहीं आया था, थार के रेगिस्तान के रास्ते आया था। 30,000 सैनिक लेके आया था, लेकिन बचे कितने थे, 25,000 सैनिक ही बचे थे, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े ऐसे सांप थे, इन्होंने उनकी सेना को डर से लिया था। ये महमूद गजनवी ऊँट पर सोता था और अपने सैनिकों को धरती पर सुलाता था। इसकी वजह से सैनिक उसके सांपों ने काट के, बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों ने उनको मार दिया। महमूद गजनवी भी पूरी जब तक वो आ नहीं गया था भारत तक, ऊँट पर सोता था। ठीक है, 6 से 8 जून तक सोमनाथ पर इसने बहुत बड़ा आतंक मचाया आकर के 1025 में। और उस समय राजा ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर पाए। और फिर ये खबर लगी किसको, कश्मीर के राजा, मालवा के राजा, अजमेर के राजा। तो कश्मीर के राजा थे संग्राम सिंह लोहार वंश के थे, और विद्याधर चंदेल वंश के थे।
खजुराहो भी कहते हैं इनको। मालवा के शासक थे भोजराज और परमार वंश के थे ये। अजमेर के शासक थे अजयराज चौहान वंश के थे। इनको ये खबर लगी कि महमूद गजनवी को अब वापस नहीं आने देंगे गजनी, क्योंकि इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया है। फिर इन्होंने योजना बनाई, लेकिन उस योजना का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि ये अजमेर के रास्ते वापस जाएगा, क्योंकि अजमेर के रास्ते वो वापस आया ही नहीं था। अजमेर के रास्ते वो वापस क्यों जाएगा? फिर भी वो दूसरे रास्ते से गया जिस तरीके से वो आया था, और ये सोच रहे थे ये हमारे राजा कि अजमेर के रास्ते जाएगा। उन्होंने इधर सेना लगा रखी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो दूसरे रास्ते जा रहा था। तो उस समय 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने, उस समय 1027 बाद में आएगा, 1025 में जब वो लौट के जा रहा था, तो जाटों के, तो उस समय कांजाकाड़ा नाम के एक जाट थे, उन्होंने लोहा लिया था। और उस समय कांजाकाड़ा नाम के जाट ने लोहा लिया, और उस समय थोड़ा बहुत सोना था महमूद गजनवी पे से वो ले लिया था। फिर दोबारा फिर जाटों के विरुद्ध इसने अभियान किया था 1027 में, जो लास्ट इसका आक्रमण था खोखरों के विरुद्ध। जाट के खोखर थे, खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया था। अब गजनी के समकालीन कौन थे? दरबारी इतिहासकार थे उत्बी, बुख्ती किताबुल यामिनी, और बैहाकी थे, तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी थी इन्होंने। और ये अलबरूनी थे, इन्होंने एक बुक ली थी किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ठीक है। और जो किताबुल हिंद थी उसको अरबी भाषा में लिखा था। जो एक फिरसौदी थे उसने शाहनामा लिखी थी, जो फ़ारसी भाषा में लिखी थी। इसको ईरान का महाकाव्य भी कहा जाता है शाहनामा को। तहकीक हिंद किसकी? अलबरूनी की। अलबरूनी को पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान भी कहते हैं, और ये उज्बेकिस्तान से आया था 1888 में। इसने क्या था, एडवर्ड साची और हिंदी, देखो 1888 में क्या होता है, एडवर्ड साची ने जो किताबुल हिंद है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, और हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया था किताबुल हिंद का? रजनीकांत शर्मा ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि टिक पहले से इस पर लगाए रखे हैं मैंने। ठीक है, ठीक भाई, कुछ क्वेश्चन है, आप इनको करने की कोशिश करना। और ये यहाँ पे आपका दूसरा कंप्लीट पार्ट होता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलते हैं, और ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे नई इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है भाई, पूरी हिस्ट्री को इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।